रविवार को महानगर के मौला अली युवा केंद्र में जमीयत उलेमा हिंद की कोलकाता शाखा की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों पर लिखे मजबून निबंध लेखन के मुकाबले और सीरतुल नबी के कार्यक्रम में क्विज मुकाबले में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पाने वाले बच्चों को इनाम से नवाजा गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे राज्य के मंत्री और जमीयत उलेमा हिंद के बंगाल अध्यक्ष मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी। उनके अलावा मुफ्ती अब्दुल सलाम, मौलाना अब्दुल रज़ाक, मुफ्ती खालिद आजम हैदरी, मौलाना मुशर्रफ हबीबी, काउंसलर रेहाना खातून और परवेज आलम आदि शामिल थे। इस कार्यक्रम में तकरीबन 60 स्कूल के 220 के करीब बच्चों को इनाम से नवाजा गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। सभी ने बच्चों से कहा कि आप इसी तरह से जिंदगी के हर मोड़ पर आगे बढ़ें। जमीयत उलेमा हिंद आप सबके साथ है। ये एक खुश आइंद काम है, बच्चियों के लिए भी और बच्चे के लिए भी। ये उनके लिए हौसला अफजाई होगी और आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई में वो बढ़ते रहेंगे। और ये काम हिंदुस्तान में बहुत सी जगह होते हैं, लेकिन कलकत्ता में ये ज़मीन अब जमीयत उलमा कलकत्ता ने पकड़ ली है। हम इनसे गुजारिश की है कि आइंदा साल ये पब्लिक प्लेस में होना चाहिए, ताकि हज़ारों लाखों आदमी को पता चले कि ये काम अंजाम वो दे रहे हैं। इसी के साथ साथ दीनी काम में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और हिंदुस्तान की आज़ादी के बारे में, नेशनलिज्म के बारे में, इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में इनकी माएँ, इनकी औलाद जो हिस्से ले रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव है। इन बच्चों के लिए क्या कहेंगे? इन बच्चों के ये तालीम में आगे रहें और तालीम के लिए घर के वालिद वालिदैन इनका एक बड़ा रोल होता है, वो लोग भी इनके काम काज में साथ दें। जमीयत उलमा कलकत्ता जो शाख है, ये ज़बरदस्त काम कर रही है, हर मौजू पर लोगों के बीच रहती है जी। इसके जो लोग रज़ाकार हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, जी जी, ये हमारे क्या कहते हैं, आड़े हाथ के साथी हैं। बहुत मजबूत सुतून पे हम खड़े हैं कलकत्ता में। हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं, उनमें से कलकत्ता एक मजबूत शहर है, जहाँ जमीयत उलमा के हर काम को यहाँ अंजाम दिया जाता है। मौलाना साहब, वक्फ अमेंडमेंट बिल पे 3 मुस्लिम तंजीम हैं जिन्होंने समर्थन किया है। एक है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, एक इंडिया फर्स्ट और एक सूफी संगठन। क्या कहेंगे? ये इन लोगों का नाम आपसे सुन रहा हूँ। ये ज़मीनी सतह की तंजीम नहीं है। हुकूमत को खुश करने के लिए और नोट लेने के लिए इन लोगों ने समर्थन किया है। मुसलमान दिल से विरोध करेंगे और जमहूरी ताकत दिखाकर इनको इंशाल्लाह चना चबाएंगे हुकूमत को। जेपीसी अगर इसके फेवर में अगर फैसला देती है तो ये बुद्धूपन की बात है। उनका दिमाग अगर ख़राब हो गया तो ये चैलेंज लेंगे। हम लोग तो 76 साल से चैलेंज ले रहे हैं, एक चैलेंज और ले लेंगे। महाराष्ट्र में मस्जिद को डिमोलिश किया जा रहा है। ये देखिए, मस्जिद तो मस्जिद है। कोई अपनी ताकत के बलबूते पर डिमोलिश करता है तो लड़ाई खुदाबंद कुद्दूस से है। अगर असल मस्जिद को डिमोलिश कर रहा है, वो भी बर्बाद हो जाएगी, उनको भी सज़ा मिलेगी। आखिरी सवाल, आप डॉक्टर्स के खिलाफ बहुत एग्रेसिव थे, वो लोग काम पे लौट गए। हमने बराबर कहा है, एजुकेशन बंद करके 10 लाख आदमियों का इलाज नहीं हुआ। 10-11 हज़ार लोगों का ऑपरेशन बंद हो गए, 50-60 आदमी मर गए। इसके बावजूद इनको एजुकेशन रुकना चाहिए। ये खुशी की बात, दुनिया डॉक्टर वो काम काज में आगे बढ़ चुके हैं, ये खुशी की बात है। वो काम करते रहे, आवाम उनके खिलाफ नहीं है। वो अपने आप को न समझे कि हम सीएम बन गए। राज्य में बहुत जगह फ्लड आया, वो आपके एरिया में? जी, ये तो मैनमेड फ्लड है। डीवीसी ने 3.5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ दिया यकायक। 7 ज़िलों में लाखों आदमी बेघर हैं और बहुत परेशानी है। हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन डीवीसी सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत है, उनको सोचना चाहिए और स्टेट से कोऑपरेशन होना चाहिए।
ये एक नमूना है पूरे इंडिया के लिए, मुसलमानों के लिए, कि अपने बच्चों को कैसे तैयार करना है और उनको कैसे आगे बढ़ाना है। जमीयत उलमा कलकत्ता ने ये नमूना पेश किया है। 2 साल से ये काम बराबर चल रहा है। हम मुबारकबाद देते हैं हमारे कलकत्ता के अहबाब को जो जमीयत के इस परचम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि पता चला इन लोगों के कहने पर कि 60 स्कूल के बच्चे इसमें शरीक हुए हैं, लड़के भी लड़कियां भी, और 200 से ऊपर बच्चे हिस्सा लिए हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कलकत्ता शहर के लिए। हम ये चाहेंगे कि ये और दीगर सूबों के लिए भी नमूना बन जाए। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि भाई कौम के बच्चों को तवारीख़ से और हिंदुस्तान में जो आज़ादी जो हासिल हुई, इस आज़ादी को हासिल करने में हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान बुज़ुर्गों ने और हमारे हिंदू भाइयों ने किस तरीक़े से अपनी क़ुरबानियाँ पेश की, इस सिलसिले में तमाम बच्चों से मज़मून नवेशी भी करवाई गई और सीरत के ऊपर भी बहुत सारी तहरीरें लिखवाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह इसका नतीजा बहुत ही बेहतर तरीक़े से सामने आ रहा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये हमारे कौम के जो बच्चे हैं नौनिहाल, इंशाअल्लाह आने वाले दिन में ये इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के नाम को रोशन करेंगे और इनके अंदर तहज़ीब, तालीम और तौर तरीक़ा के बारे में भी बहुत सारी बातें जो सामने आई है। हज़रत मौलाना सिद्दीक़ुल्लाह चौधरी साहब भी इस महफ़िल में मौजूद थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा जिस अंदाज से ये काम कर रही है, इंशाअल्लाह आइंदा इससे भी बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए क्या? आज का जो प्रोग्राम है उसमें बच्चों को मुबारकबादी देंगे और स्कूल के जितने भी स्कूल वालों ने शिरकत की है, तकरीबन 60 स्कूल ने शिरकत की है, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बांग्ला मीडियम। तो हम स्कूल वालों को भी मुबारकबाद पेश करेंगे, बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करेंगे कि उनके आज उन लोगों ने बच्चों ने शिरकत करी है। बच्चों के लिए क्या मशवरा देंगे? बच्चों को मशवरा यही है कि बच्चे और लगन से पढ़ें और आगे बढ़ें। ये तो हम लोग ने एक छोटा मोटा प्रोग्राम किया है, इससे कोई इंडिया लेवल पे कोई इनाम हासिल करें वो ज़्यादा अच्छा है उनके लिए। मुशर्रफ साहब, आज जमीयत उलमा हिंद कलकत्ता शाख की जानिब से आज का जो तकरीब हुई है, बच्चों को इनामात से नवाजा गया और मुजाहिदे आज़ादी की याद में मजमून निगारी पे भी बच्चों को दिया गया एजाज़ से। क्या कहेंगे इस मौके पर? जमीयत उलमा हिंद मुख्तलिफ़ शोबों में काम करती है। जमीयत उलमा कोलकाता भी इसी तरह से तमाम शोबों में काम कर रही है, मुख्तलिफ़ तबक़ात के लिए काम करती है, मुख्तलिफ़ लोगों के लिए काम करती है। बहरहाल ये जो हम लोगों का प्रोग्राम होता है, मुल्क की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ लोगों ने दी है और जिस तरह से उन्होंने सब कुछ कुर्बान करके मुल्क को आज़ाद करवाया है, तो इस ताल्लुक़ से ज़रा सा हम लोग बिछल रहे हैं, मालूमात कम हो रही है, इस तरफ तवज्जो नहीं। और मुल्क की आज़ादी के लिए जिस तरह से हमारे मुल्क के बसने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ एक प्लेटफार्म से खड़े होकर के उन्होंने मुल्क को आज़ाद करवाया था। तो जब हम फ्रीडम फाइटरों के, अपने मुजाहिदीन आज़ादी की तारीख़ पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो हमें ये एहसास होगा कि हमारे पुरखों ने किस तरह से इस मुल्क के लिए हर तरह की कुर्बानी दी है। इसलिए जमीयत उलमा हिंद ने फ़ैसला किया कि नई नस्ल को मुजाहिदीन आज़ादी यानी फ्रीडम फाइटरों की तारीख़ से, इनकी हिस्ट्री से आगाह किया जाए। इसके लिए चंद सालों से ये काम हो रहा है कि हर साल अगस्त में हम लोग ये प्रोग्राम रखते हैं और इस प्रोग्राम के ज़रिए जो है बच्चों को जोड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम वगैरह से तमाम स्कूलों से जुड़ करके तकरीबन 210 बच्चे पूरे कलकत्ते से इस मरतबा शामिल हुए थे और उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी यानी फ्रीडम फाइटरों के ताल्लुक़ से लिखा और बहुत अच्छा लिखा। उन बच्चों के लिए आज इनामी प्रोग्राम था। रबीउल अव्वल का ये महीना है, तो इस प्रोग्राम से पहले सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी प्रोग्राम रखा गया ताकि बच्चे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी सुने कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से हमें समझाया है। तो बच्चों के सामने ये बात रखी गई कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क से, अपनी सरज़मीन से मोहब्बत करने का सलीक़ा और तरीक़ा बताया है और फिर ये बताया है कि अपने देश के साथ वफ़ादारी क्या चीज़ें होती है। ये सारी चीज़ों को सामने रखी गई बच्चों के सामने, हुज़ूर के सीरत के इस पहलू को। इसके साथ ही हम लोगों ने ये कोशिश की कि जो बच्चे तकरीर में, प्रोग्राम वगैरह में हिस्सा लिए, उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ दिया गया
उमूमी प्राइज़ भी तमाम बच्चों को दिया गया। ये सारा निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके पर हम लोगों ने कोशिश की करने की, अल्लाह तबारक ताला ने करवाया इसको। কি আপনি বলবেন আজকে হ্যাঁ বাংলা বলবো না হিন্দি বাংলা আচ্ছা বাংলাই বলছি। সেটা হচ্ছে এই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আমরা সেই নিয়ে তো অনুষ্ঠানটা আমরা সবথেকে বেশি গর্ব করি ভারতীয়রা নেতাজিকে নিয়ে। নেতাজি তখন বার্মার জঙ্গলে, এখন যেটাকে আমরা মায়ানমার বলি, একবার ব্রিটিশ সেনারা তাকে গুলি চালালো, নেতাজির সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন, তার ডান কাঁধে গুলি লাগলো। সাইফুদ্দিন প্রচণ্ডভাবে জখম হলেন, আজীবনের মতো উনি কমজোরি হয়ে গেলেন, কিন্তু নেতাজি বেঁচে গেলেন। ওইটা না করলে ওই গুলিটা নেতাজির বুকে লেগে যেত। তা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক জিনিস চেপে রয়েছে। আরেকটা জিনিস, একটা কথা আছে ইংরেজিতে, পেন ইজ মাইটার দ্যান সোর্ড। এই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উত্তেজিত করত, অনুপ্রেরণা যোগাতো বিভিন্ন সাহিত্যিকের কলম, সেগুলো পড়া এখন বন্ধ হয়ে গেছে। এখন ছেলেরা শুধু মোবাইল ঘাঁটে, মোবাইলে ভালো জিনিস অনেক আছে কিন্তু শিক্ষণীয় জিনিসগুলো তারা দেখে না। বইটা পড়লে অনেক কিছু শিখতে পারে। ওয়াজেদ আলী কলকাতায় এসেছিলেন সেই বড়তাজপুর গ্রাম থেকে, 25 বছর পরে এসে একটা দোকানে দেখলেন রামায়ণ পাঠ, দেখে তিনি একটা গল্প লিখলেন ভারতবর্ষ। বলেন এই রামায়ণ পাঠটা এইটাই ভারতবর্ষের ঐতিহ্য। তিনি তো কোরআন পাঠ বলেননি, তিনি নিজে মুসলমান। এটা হচ্ছে উদারতা, এগুলো আমরা ভুলে গেছি। দেশ যখন ভাগ হলো, ওয়াজেদ আলীকে অনেকে লোক দেখিয়েছিল তুমি যদি পাকিস্তানে চলে যাও অনেক সম্মান পাবেন। উনি যাননি, উনি ভারতবর্ষেই থেকে গেছিলেন। এইটাই ওনার দেশ, এইটাই ওনার জন্মভূমি, এটাই বাপদাদার ভিটে। जमात उलमा हिंद का आज प्रोग्राम आज़ादी में शहीद, आज़ादी में हिस्सा लेने वाले हमारे बुज़ुर्ग उलमा इकराम के ऊपर में मजमून निवासी का प्रोग्राम किया गया है। ये हम लोग इस मजमून निवासी से बच्चों में अपने सलाहियत और उनको मालूमात कि हमारे देश की आज़ादी में हमारे उलमा इकराम का क्या क्या कुर्बानियाँ हैं, इस सिलसिले में आज प्रोग्राम हुआ। इसमें कम से कम 200 बच्चियों को इनाम और इकराम से नवाजा गया। हमारे यहाँ पे मेहमान सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब, चीफ गेस्ट हमारे अहमद हसन इमरान साहब जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं वो आए हैं, और जमात उलमा हिंद के सेक्रेटरी साहब मौलाना इस्लाम साहब, सारे लोग मौजूद थे। और कम से कम 500 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें 200 बच्चों को इनाम और इकराम से नवाजा।